हमारे वीर ऊधम सिंह को फांसी दी गई। दोस्त, हमारे लिए कितने लोग लड़ते रहे यहाँ पे, कितने लोग हमारे लिए अपनी कुर्बानियां दे दिए। आज वो कुर्बानियां हमें याद होनी चाहिए और हम किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम किसी से फिर से बगावत करने नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा खुद से लड़ाई होनी चाहिए, खुद से बगावत होनी चाहिए कि हम अपने इस देश के लिए ऐसा काम करेंगे कि ब्रिटेन, यूएस, चाइना, जो भी देश हो, सबसे आगे रहेंगे। ये ऐसा होना चाहिए दोस्त हमारे मन में। तो दोस्त, मेरी भी दादी सुनाया करती थी मुझे बहुत सारी कहानियां। मैं भी सोचता था कि राजा कैसे होते रहेंगे, ये कैसे रहे होते होंगे। मतलब मेरी दादी जिस तरीके से कहानियां सुनाती थी बहुत मजा आता था बचपन में, लेकिन जब थोड़े से बड़े हुए तो मुझे एक रियल कहानी सुनने को मिली, तब मेरा खून खौल गया। वो कहानी है 13 अप्रैल। वो कहानी है, सुनिए दोस्त गौर से, वो कहानी है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैंने पढ़ा इसके बारे में, तब मेरा खून खौल गया कि जिसका साथ दिया खुलकर हमने, उसी ने मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया। जिसका साथ दिया मैंने खुलकर, उसी ने मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया। हमारे सैनिकों ने ब्रिटेन के साथ युद्ध करने अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के विरुद्ध जाकर खड़े हो गए और उस समय हमारे लगभग 43,000 फौजियों ने कुर्बानी दे दी हंसते हंसते, केवल इस ब्रिटिश के साथ लग के। और वही ब्रिटिश 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, अमृतसर, जो कि पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर के पास स्थित है, वहां पे इन्होंने क्या किया, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि वो इतिहास बन गया। अगर दोस्त, इतिहास तभी रचा जाता है जब कोई अच्छा काम या कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ रहता है, तब इतिहास में लिखा जाता है। वो इतिहास में लिखा गया है कि इन लोगों ने, केवल हमने क्या किया था दोस्त, केवल हम रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। ये रॉलेट एक्ट क्या था? ये रॉलेट एक्ट था कि हमें जबरदस्ती, हमारे नेताओं को, हमें, आम जनता को, अगर कोई भी विरोध करता उस सरकार का, ब्रिटेन सरकार का, तो हमें जबरदस्ती ले जाके बिना सबूत, बिना गुमाह, बिना बयान वो ले जाकर के हमें जेल में बंद कर देते थे। यही थी उनकी नीति। इसका हम विरोध कर रहे थे, इसीलिए हमें ये सजा मिली। लगभग 1000 लोग मारे गए और डर के मारे कितने लोग उस कुएं में कूद गए जो कि अमृतसर के बाग के पास था। दोस्त, वो कुएं में कूदे रहे होंगे तो उस समय क्या सोचे रहे होंगे। उनके अंदर बचने का एक तरीका वही कुआं दिखा और उस कुएं में उन्होंने छलांग लगा दी। उन्हें क्या पता था कि इस कुएं में इतने लोग कूद पड़ेंगे कि ये कुआं भी फट जाएगा। और गोलियों से भून दिया गया हमारे देश के उन नौजवान, उन बीबी, उन बच्चों को। वो माँ कैसे अपने बच्चों को देखती रही होंगी भूनते हुए, कैसे उन बच्चों को देखती रही होंगी। वो पिता कैसे अपने बच्चे को देखता रहा होगा मरते हुए। दोस्त, बहुत तकलीफ हुई उस कहानी को सुनकर। फिर उसी के बीच में हमारे वीर ऊधम सिंह ने इस कर्मकांड को, जिसने शुरू किया था, उसका बलि चढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और वो 13 मार्च 1940 में लंदन जाके जनरल डायर को सीधा गोलियों से उन्हें ध्वस्त कर देते हैं, यानी सीधा उन्हें गोलियों से भून डालते हैं। और उसके बाद वो वहां से भागे नहीं। ऊधम सिंह ऐसे वीर थे कि वहां से भागे नहीं। अगर भागते तो एक कायर कहलाते। वो वहां से भागे नहीं और उनका 31 जुलाई 1940 ईस्वी में, 31 जुलाई यानी 4 महीना बाद हमारे वीर ऊधम सिंह को फांसी दी गई। दोस्त, हमारे लिए कितने लोग लड़ते रहे यहाँ पे, कितने लोग हमारे लिए अपनी कुर्बानियां दे दिए। आज वो कुर्बानियां हमें याद होनी चाहिए और
हम किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम किसी से फिर से बगावत करने नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा खुद से लड़ाई होनी चाहिए, खुद से बगावत होनी चाहिए कि हम अपने इस देश के लिए ऐसा काम करेंगे कि ब्रिटेन, यूएस, चाइना जो भी देश हो सबसे आगे रहेंगे। ये ऐसा होना चाहिए दोस्त हमारे मन में। तो दोस्त इसी के साथ लेते हैं अलविदा आपसे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।